परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार क्यों है। एक बार बाबा फरीद साहब जी की माँ ने कहा, बेटा घर में शक्कर नहीं है, बाजार से शक्कर ले आ। बाबा फरीद जी ने पूछा, माँ कितनी शक्कर ले आऊँ। माँ ने कहा, बेटा एक पाव ही काफ़ी है। बाबा फरीद परमात्मा के ध्यान में बैठे थे और ऐसे बैठ गए कि शक्कर लाना ही भूल गए। सारी रात ध्यान में बैठे रहे। माँ ने भी उन्हें ध्यान से उठाना उचित नहीं समझा और दरवाज़ा बंद करके सो गई। फरीद जी सारी रात बैठे रहे। सुबह हुई, माँ ने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा खुले ही नहीं। पूरा आंगन बाहर सब शक्कर से भरा हुआ था और शक्कर दरवाजे की झिरी से कमरे में आने लगी थी। कठिनता से दरवाज़ा खोला। बाबा फरीद जी समाज से उठे तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तो तुझे एक पाव शक्कर लाने को कहा था, इतनी सारी शक्कर को क्या करना। बाबा फरीद जी ने जवाब दिया कि माँ मैंने तो परमात्मा से एक पाव के लिए कहा था, लेकिन मैं क्या करूं, परमात्मा का पाव ही बहुत बड़ा है। जरूर उसने तो अपने हिसाब से पाव भर ही दी होगी। प्यारे सज्जनों, परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार है कि वो हमारी हर मांग को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा देता है। पर हम तो हैं ही नाशुक्र, जो किसी भी बात के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते, उनका शुक्राना नहीं करते। ईश्वर के प्यार का अपने शिष्य से, सेवक से 100 गुना अधिक होता है। हो सके तो कुछ पल के लिए अपने बनाने वाले के साथ जरूर संबंध बनाओ, उसे जरूर याद करो। केवल वो आपको देखे और आप उसको देखो, उससे बात करो। सच जानो, जो पाव की इच्छा लेकर बैठे हो तो फिर इतना मिल जाएगा कि रख नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। प्यारे सज्जनों, परमात्मा को पाना है तो संत महापुरुषों के वचनों पर चलना होगा। हमेशा ही हक और हलाल की कमाई पर गुजारा करना होगा, नेक नियत पर चलना होगा। कभी भी परमात्मा आपका बुरा नहीं करेगा। सामने वाला आपका चाहे कितना ही बुरा करने की कोशिश क्यों न करे, परंतु वो परमात्मा आपका कभी भी बुरा नहीं होने देगा। परमात्मा को हर एक जीव के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसका दूसरे व्यक्ति के लिए दिल में क्या स्थान है। परमात्मा नेक नियत वाले व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। उसका हर एक मुसीबत की स्थिति में सहयोग करते हैं। परमात्मा हमेशा ही अपने शिष्य की देख रेख करता है और जो मनुष्य परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो उस परमात्मा की याद में समय बिताते हैं, वो जीव मालिक के प्यारे होते हैं। परमात्मा की भक्ति करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस परमात्मा की मंजूरी से ही हमें उस परमात्मा की शरण में जाने का मौका मिलता है। हमें एक देहधारी सद्गुरु की शरण मिली, जिसके जरिए हम इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं। परमात्मा की भक्ति करके हम इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पा सकते हैं और ये आखिरी मौका है। अगर हम अब भी इसका फायदा नहीं उठाते तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है।
महापुरुष अपने सत्संग में फरमाते रहते हैं कि जो मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाता वो हमेशा इस नासमान संसार में भटकता रहता है। वो जीव कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उस व्यक्ति को कितनी ही धन दौलत, कितनी ही जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन फिर भी वो गरीबों की स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो परमात्मा को पा नहीं लेता कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि उस नाम और शब्द के बराबर इस सृष्टि में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि शब्द का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। उसकी कोई हद नहीं है, वो अनहद नाद है। वो 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। उस धुन को सुनकर जो व्यक्ति उसको समझ लेता है, इस युक्ति को पाकर जो भक्ति में लीन रहता है, वो फिर परमात्मा को पा जाता है। इस सृष्टि में सबसे उच्च श्रेणी का जीव कहलाता है। हमें अपनी सोच निर्मल रखनी है। निर्मल सोच भजन सिमरन में विघ्न डालने वाले भावों को और विचारों को नई दिशा देने में सहायता करती है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारा मन इतना अड़ियल है कि वो रूहानी अभ्यास के बारे में सोचते ही ये सब कुछ आगे की बजाय पीछे कर देता है। हर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन में विरोधी गुण पैदा करते हैं, ताकि हम भजन सिमरन और रूहानी उन्नत में आगे न बढ़ सके। क्या हम ऐसा करने में सफल होते हैं? आमतौर पर होता यह है कि मन बीच में आ जाता है और सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उदाहरण के लिए काम और इंद्रियां भोगों की ओर खींचती हैं। इसका विरोधी गुण है शील या संयम। पर क्या आपने अपने आप को रूहानी मार्ग का यात्री कहलाने के बावजूद शील और संयम पर काम किया है? शील और संयम अपने मन में धारण किया है? क्या एक आश्चर्य नहीं है कि हम संयम का केवल भजन सिमरन में ही प्रयोग करते हैं? हम यहाँ तक कह सकते हैं कि अधिक भजन सिमरन खतरनाक होता है। इसके विपरीत हम काम वासना में बह जाने की अपनी कमजोरी के पक्ष में दलीलें देते हैं। हम यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने जो अनुभव प्राप्त करने के लिए भोग भोगा था। हम ऐसी दलीलें देते हैं कि मेरे लिए अनुभव करना जरूरी था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, मुझे इस अनुभव से गुजरना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं सोचते ये हमारी रूहानी यात्रा में कष्टदायी है। रूहानी मार्ग का साधक होने के नाते हमें इसके उलट सोचना और करना चाहिए। हमारे अंदर कामना अधिक से अधिक भजन सिमरन की होना चाहिए। हमारे अंदर रूहानियत की गहरी कामना होनी चाहिए। हमारे अंदर भजन सिमरन करने की गहरी तड़प होनी चाहिए। हमारे मन में भजन सिमरन इतनी प्रबल कामना होनी चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां हमारा अस्तित्व ही इसमें खो जाए। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपना काम करते हुए इस दुनिया के रीति रिवाज और धर्मों का आदर सम्मान करते हुए हमें अपने रूहानी सफ़र को तय करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को समय देना है, ताकि हमें इस मालिक ने जो काम सौंपा था भजन बंदगी का, हम उसको पूरा करके अपने निज धाम, अपने निजी घर अर्थात परमात्मा के पास पहुंच जाए,
ताकि हमारा आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए, इस 84 के जेल खाने से छुटकारा हो जाए। उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हमें क्या करना है? आपको केवल सिमरन करना है, उस परमात्मा का ध्यान करना है। जितना समय हो सके उसके लिए परमात्मा की शरण में, उसके चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। आइए हम भी ये सोच पैदा करें कि हमारा कोई भी ऐसा पल न हो, कोई भी ऐसा समय खाली न जाए जिस वक्त हम परमात्मा को याद न करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का भजन सिमरन करना है, उसको याद करना है, महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करना है।